हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से गणित प्रश्नावली 2.3 बहुपद। इसका 2 सवाल अभी हम लोग हल करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में अगले सवाल को करेंगे। आइए देखते हैं इसको हल कैसे हो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। बहुपद का गुणनखंड जो होता है ये कह रहा है कि x+1 है, तो इसका मतलब कि इसमें का मान जब रखेंगे, x का वैल्यू रखा जाएगा तो बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर आते हैं, पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल क्या है, ये कह रहा है कि गुणनखंड क्या है, x+1। x+1 ये पहला सवाल को देखिए, पहला का फर्स्ट सवाल x+1 दिया गया है, गुणनखंड पूछ रहा है x+1। तो गुणनखंड होगा तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हम मान लेंगे कि अगर गुणनखंड बहुपद है तो इसको p ऑफ x लेकर करेंगे। p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1। ये देखते हैं, अब इसमें x की जगह पर क्या लिया जाएगा मान, ये गुणनखंड है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। x+1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ पर p ऑफ x में -1 लेंगे, यहाँ पर इक्वल टू इसकी जगह पर यहाँ पर -1 का होल क्यूब हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया ब्रैकेट -1 प्लस 1। अब इसी को हम हल करेंगे कि क्या आता है रिजल्ट इसमें। ये -1 हो गया, इसमें करेंगे यानी -3 बार, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस और है तो ये 1 में -1 इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर +1 में होकर माइनस माइनस का गुणा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस है, अंदर में माइनस है तो इसका गुणा होगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ पर ये +1 हो गया। अब देखते हैं इसको हल करेंगे तो अब इसके बराबर हमारा क्या आता है ये निकालते हैं। तो इनके बराबर हमको क्या लाना है, 0 हो रहा है कि नहीं है। तो p-1 इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो ये -1 ये क्या हो जाएगा -2 और 1 ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ये +2 हो गया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर अगर x+1 यानी x का मान -1 रखेंगे इस बहुपद में तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जा रहा है। अतः क्या है कि यहाँ पर ये जो बहुपद है यानी x+1, अतः x+1 बहुपद क्या x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये सवाल हमारा होगा। इसी तरीके से दूसरे में भी हम मान रख करके देखेंगे। तो ये पहला सवाल हो गया। अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा इसका सेकंड नंबर में सवाल क्या है, दूसरा क्या कर रहा है, सेकंड में है x⁴ है इसमें, तो x⁴ है प्लस x³ है प्लस x² है प्लस x है प्लस 1 है। तो यहाँ भी x+1 ये बहुपद में है, जिस तरह से यहाँ पर x+1 है उसी तरीके से यदि x+1 इक्वल टू 0 तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो अब p ऑफ x इक्वल टू, इसको ले लेंगे इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें जो है x के जगह पर क्या रखेंगे, -1 यानी इसका मान रखेंगे तो -1 हो गया इक्वल टू, यहाँ पर -1 4 टाइम हो जाएगा प्लस -1 3 हो गया इसका पावर प्लस यहाँ पर x का पावर है तो ये माइनस ये हो गया प्लस -1 प्लस 1। इसी को हमको हल कर लेना है। तो यहाँ पर -1 हो गया, ये -1 का 4 टाइम करेंगे तो 1 में 1 से गुणा करके कितना बचा, 1 ही होगा। ये 4 टाइम होगा तो यहाँ पर माइनस माइनस से करेंगे प्लस, फिर उसमें माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पर ये 1 ये प्लस में आएगा। यहाँ पर 3 बार है तो अभी हम लोग ये कि -1 इंटू -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस और ये प्लस, यहाँ पर -1 होगा।
और ये प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस होगा, -1 में -1 से करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये +1 हो गया और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया 1 और ये +1 हो गया। इक्वल किए तो यहाँ पर -1 इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ पर +1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ पर भी +1 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 1 1 और ये 3 हो गया और माइनस में 1 और ये 1 तो माइनस में 2 हो गया। इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब कि इसका जो -1 इसमें मान रखा जा रहा है, इस बहुपद में मान रखने के बाद ये 0 नहीं आ रहा है, अतः x + 1 ये बहुपद का ये गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः x + 1 बहुपद x⁴ + x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। हम समझ गए होंगे कि हाँ, इसका मान जब रखा जाएगा, इस बहुपद में उसका मान रखा जाएगा तो 0 आना चाहिए, लेकिन जब 0 नहीं आएगा तो वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल कैसे होता है, आगे देखिए। पहले का तीसरा नंबर सवाल, इसमें भी उसी तरीके से x का मान हम लोग रख करके देखेंगे कि कितना आ रहा है उसी हिसाब से। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल कैसे होगा। पहले का है ये तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, x⁴ है, ये प्लस है 3x³ है प्लस 3x² है प्लस x है और +1 है। यहाँ भी x + 1 इसका ही मान रखना है, इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x = -1, यानी ये शून्य -1 होगा। तो इसमें उसी तरीके से लेंगे p of x = x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। अब यहाँ पर भी मान रखेंगे वही -1 होगा, तो बराबर -1 का 4 है ⁴ हो गया प्लस 3 इंटू ये -1 का होगा, -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर x के जगह पर -1 हो जाएगा और प्लस ये 1 हो गया। इसको पहले हल करेंगे तो ये -1 हो गया इक्वल टू ये 4 टाइम्स होगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि -1 इंटू -1 इंटू -1 अगर 4 टाइम होगा तो ये +1 में होगा तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 में ये 1 से, ये ध्यान देंगे -1 का 3 पावर है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 होगा। यहाँ पर ये 3 इसका पावर कितना है, 3 है, तो 3 बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। और ये -1 में 3 से करेंगे तो +3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस है इंटू -1 करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 ही होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 - 3। अब इसको देखते हैं तो -1 है, स्क्वायर है इसको, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 3 है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका करेंगे तो ये -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये आएगा इसमें। अब इसको हल करते हैं, क्या आएगा, इक्वल टू ये प्लस वाला है, +1 है +3 है और +1 है, तो एक साथ ये जुड़ जाएगा तो 1 3 4 और 4 1 5 हो गया, तो 5 हो गया यहाँ पर। और -3 है और यहाँ पर -1 है, तो दोनों ये क्या हो जाएगा, -4 हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर भी ये 1 आया, 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लिखेंगे कि अतः x + 1 बहुपद x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यही पूछ रहा है कि बहुपद गुणनखंड है कि नहीं, निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड है। तो केवल पहला का हम लोग देखें कि फर्स्ट वाले जो है इसी का गुणनखंड था, और सेकंड का भी नहीं है और थर्ड का भी नहीं है, इसका भी गुणनखंड
एक्स प्लस वन नहीं है। अभी हम लोग केवल निकाले पहले का गुणनखंड, क्योंकि इसमें मान रखने पर, शून्य का मान रखने पर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अगला 4th नंबर में ये है कि नहीं, इसको निकालते हैं। ये क्या है, एक्स टू द पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब इसका मान निकालते हैं। यहाँ भी वही है कि x प्लस वन इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये भी मान रखेंगे। तो पी ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पर हो गया x प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें जो है मान, यहाँ पे x का मान कितना है, -1 रखेंगे यहाँ पर भी। तो ये -1 हो गया इक्वल टू -1 का होल क्यू हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, और यहाँ पर -1 यहाँ पर रहेगा माइनस है, ध्यान से देंगे, एक्स क्यू है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर हो गया माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पर दिया गया x, तो इसमें गुणा x से है, ये x से गुणा है, तो यहाँ पर -1 से गुणा कर दिया प्लस अंडर रूट 2, ये मालूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसको करेंगे, ये ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट का जो है इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल टू, ये मालूम है कि हम लोग जो -3 बार करेंगे, अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 ही होगा, ये -1 हो गया। ये 1 से 1 में करेंगे, 1 स्क्वायर होगा, तो ये +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये माइनस, ये ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 2, ये है इंटू ये -1 है। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई हम करके लिख देते हैं सीधे। अब -1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में -1 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस अंडर रूट 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो माइनस अंडर रूट 2 हो गया, ये हो गया, और प्लस अंडर रूट 2, ये जो दिया गया, इस -1 से इसमें मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया। तो अब ध्यान देंगे, -1 इक्वल टू, अब ये माइनस है, -1 है, -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो गया, ये -2 हो गया। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर का, बाहर में ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये 2 है, अब बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा +2, और इस माइनस से ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या है, प्लस अंडर रूट 2। अब इसको हल करेंगे, तो p ऑफ -1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें, ये -2 है और यहाँ पर +2 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, अंडर रूट 2 और यहाँ पर अंडर रूट 2, तो 1/2 है, एक है और यहाँ पर एक है, तो दोनों अंडर रूट के अंदर बराबर है, बाहर दे तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2, यानी p का मान जो रखा गया, -1 रखा गया यहाँ पर x का मान, तो इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, 2/2। तो ये भी जो है x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, यानी इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे, अतः x प्लस 1 बहुपद यहाँ पर दिया गया है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2 का बहुपद नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर 0 आना चाहिए, जो पहले में ही आया था, तो पहला केवल गुणनखंड है, दूसरा जो है ये भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, और चौथा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का जो शून्य -1 हो रहा है, इसको रखने पर यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, अतः यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस तरीके से पहला हम लोगों ने सवाल किया। अब दूसरे को देखते हैं ये कैसे होगा। सेकंड नंबर का ये जो दे रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके ये बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx जो है यानी px का एक गुणनखंड है या नहीं है, इसको हम लोग को देखना है। तो अब देखिए,
आप ध्यान देंगे। तो ये पहला सवाल, ये दूसरे का पहला सवाल है, दूसरा पहला में। तो इसमें अभी पहले हम लोग देखेंगे कि दूसरा में पहला क्या लिखा गया है। ये gx दिया गया है और px का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो px कितना दिया गया है, px जो दिया गया है बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 दिया गया। gx का मान कितना है, gx का मान है बराबर x प्लस 1। तो इसको बराबर 0 करेंगे क्योंकि इसका मान शून्य के रखना है इसमें। तो बराबर यहाँ पे लिखेंगे बराबर x इक्वल टू, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, -1। तो इसमें x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं p ऑफ x की जगह पर यहाँ पर ये -1 हो जाएगा और इसमें जो है -1 हम लिख देंगे। तो 2x, x क्यू है तो x क्यू का यहाँ पर 1 का क्यू हो गया प्लस ये -1 का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो -1 का स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ पर जो दिया गया है 2 इंटू ये x का मान कितना है, -1, तो -1 लिख सकते हैं और यहाँ पर -1 हो गया, ये दोनों निकल गया। अब इसी का मान हम लोग रखेंगे कि ये एक गुणनखंड है कि नहीं, इसी को हमको दर्शाना है ये गुणनखंड है कि नहीं है। अब देखिए इसमें देखते हैं इसका मान रख करके, तो इसको हल करेंगे तो ये मालूम है कि 3 बार करेंगे ये इसका पावर 3 हो जाएगा तो ये -1 ही होगा। तो ये 2 से करेंगे तो -1 में तो ये इक्वल टू हो जाएगा -2। यहाँ पे क्या हो गया, -2 यानी -1 में -1 इंटू -1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, -1 हो गया। और बाहर में 2 है, इससे गुणा करेंगे तो 2 इंटू -1 इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया गया -1 का स्क्वायर है तो -1 का ये +1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, बाहरी प्लस है तो ये +1 हो गया। अब यहाँ पर -1 है और ये -1 है, -2 है और यहाँ पर -1 है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 है। अब इसको हल करेंगे तो -1 यहाँ पर बराबर ये -2 है और यहाँ पर +2 है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस जोड़ देंगे तो ये -2 है, -1 है तो माइनस ये 3 हो जाएगा। अब +1 है अब +2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो gx है px का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। जिससे पहले भी हम लोग सवाल ये किए कि जब 0 आ रहा है तो उसका गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो उसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा कि gx जो है, जो gx दिया गया है लिखेंगे, अतः gf(x) px का यानी p(x) का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर gx जो है इसका गुणनखंड है, वही चीज बताना है, करके बताया कि निम्न किसी में प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो पहले नंबर में ये gx जो है px का गुणनखंड है, क्योंकि इसका मान रखने के बाद ये क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, तो अतः ये एक गुणनखंड है। अब इसका देखिए दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, सेकंड में px इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 ये दिया गया है। हम मान लेंगे px का हो गया। अब यहाँ पे gx का वैल्यू क्या दिया गया है, gx इक्वल टू x प्लस 2, इसके इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो gx बराबर x इक्वल टू ये +2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हम निकाल लिया। तो अब इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे, -2, x की जगह पर क्या रख देंगे, -2। तो यहाँ पर p(x) में यहाँ पर 2 हो गया, यानी x का वैल्यू हमको -2 रखना है। तो यहाँ पर -2 का क्यू हो गया प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 हो गया और यहाँ पर +1 हो गया। अब इसको हल करते हैं, -2 हो गया इक्वल टू ये 3 बार करेंगे तो जब 3 बार जाएगा माइनस का विषम संख्या में तो माइनस ही आता है, तो ये माइनस ही होगा और 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर ये 8 हो जाएगा।
अब देखेंगे ध्यान से, ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा प्लस, और 4 प्लस होगा 3 से गुणा होगा तो ये प्लस 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। अब यहाँ पर प्लस, अब देखते हैं, ध्यान देंगे, ये +3 है और यहाँ पर -2 है, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का ये माइनस हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और +1 हो गया। इसी को हल करेंगे, -2 हो गया इक्वल टू, अब देखते हैं यहाँ पर -8 है और -6 है, तो -8 और -6 दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ पर -14 हो जाएगा, यानी 14 हो गया। यहाँ पर +12 है और +1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा। इसका मान कितना हो गया, -1। तो यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि जो gx है, gx में x+2, ये px x³ + 3x² + 3x + 1 का गुणनखंड नहीं है, तो यही पे लिख देंगे ये गुणनखंड। पहला ये 0 आ गया, अतः ये गुणनखंड है, लेकिन दूसरे में ये 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे gx f(x) p(x) का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, ये दूसरा नंबर इसका गुणनखंड नहीं है। अब ये तीसरे सवाल को करते हैं, ये दूसरा सवाल हमारा हो गया। अब तीसरे सवाल को देखते हैं कि gx जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। इसी तरीके से उसको भी हम लोग हल कर लेंगे। तीसरे नंबर सवाल को, दूसरे का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल किसका है, दूसरे प्रश्न का। इसमें जो दिया गया कि p(x) = x³ - 4x² + x + 6, ये हो गया। यहाँ पर gx का वैल्यू कितना है, x - 3, यानी g(x) का वैल्यू कितना दिया गया है, x - 3। तो अगर बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर g(x) = हो जाएगा x = यहाँ पर ये -3 है तो इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3, यानी 3 हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पर, इस x की जगह पर क्या रखेंगे, मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे p(x) = तो x की जगह पर क्या मान रख दिया गया, 3 रख दिया गया। तो यहाँ पर 3 का क्यूब हो गया -4, यहाँ पर इंटू ये 3, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, +3 हो गया, +6 हो गया। इसी को हल कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो गया इक्वल टू 3 का, तो 3 का 9 और 9 3 27, तो यहाँ पर ये हो गया 27 हो गया, और -4 है, यहाँ पर 3 का 9 हो गया और 9 चौका कितना हो जाएगा, 3 का 9 और 9 चौका 36, ये प्लस है ये माइनस है, तो -36 हो गया, यानी 36 हो गया। यहाँ पर +3 है और प्लस क्या है, ये 6 है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 3 हो गया इक्वल टू, ये 27 है, ये प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो 30 हो जाएगा। 27 है और 3 है तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो 30 हो गया यहाँ पर 27 और 3, तो ये 30 हो गया, और -36 यहाँ पर है, तो ये जो हो गया +30 और ये +6 कितना हो जाएगा, 36 हो गया, और यहाँ पर -36 है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर बहुपद का मान कितना हो जाएगा, चलो ठीक है जी, ठीक है, समझ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर P3 का मान रखने पर, P(3) में यहाँ पर x का मान 3 रखने पर 36 - 3 यानी 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि जो gx है, यानी इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर मान कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है। इस बहुपद में रखने पर gx का मान यहाँ पर 0 आ रहा है, तो लिखेंगे gx p(x) का एक गुणनखंड है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी नहीं समझ आ रहा है
तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि फिर अगला वीडियो में आपको सही तरीके से फिर समझा करके जहाँ जो समझ में नहीं है उसको फिर से मैं बताऊं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी और भी आपका सहयोग रहेगा तो मैं 9th और 10th पूरे साइंस का और मैथ का पूरा वीडियो बनाऊंगा, और जो भी होगा आपका सहयोग चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।